नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो संपूर्ण भारत सामान्य परिचय से प्रश्न ऑनलाइनर क्वेश्चन बनाए थे वह इसका दूसरा पार्ट वीडियो है। पिछला जो अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रश्न नहीं वन लाइनर इसी में है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप जैसे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। अगला, इसका प्राचीन नाम आर्यवत एवं जम्बू द्वीप है। एग्जाम में अधिकतर पूछता है प्राचीन नाम। जम्बू द्वीप या आर्यवत दोनों में से कोई भी आपका सही उत्तर होगा। अगर दोनों ऑप्शन दे दे, कोई भी आप टिक लगा दे तो आपका सही माना जाएगा। अगला है, अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय। अगला, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। इससे प्रश्न बनता है कि हिंदुस्तान सबसे पहले किन्होंने कहा था। अंग्रेज नहीं बोली, अंग्रेज गलत हो जाएगा या पुर्तगाली गलत हो जाएगा। ईरानियों ने कहा था हिंदुस्तान। दूसरा है, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। देखिए यही दोनों फ़र्क है, इंडिया और हिंदुस्तान को जो कौन कौन कहा था। तो हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा कहा गया था भारत को, और इंडिया जो कहा गया था वह यूनानियों के द्वारा कहा गया था। बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलती मार आते हैं ऑप्शन, तो लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला है, भारत के उत्तर में नेपाल है और भूटान एवं चीन है। यह तीन देश हैं उत्तर में भारत के, और उधर छोटा सा लद्दाख के साथ यह बॉर्डर शेयर करता है, छोटा बाउंड्री, वह है अफ़गानिस्तान उत्तर में ही। जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है, यानी श्रीलंका है और हिंद महासागर है, और थोड़ा दूर पर मालदीव भी है देश। अगला, भारत के पूरब में बांग्लादेश है, आपको पता ही होगा। फिर म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। तो देख सकते हैं पश्चिम में अरब सागर है और पाकिस्तान, और पूरब में देख ही लिए बांग्लादेश। बांग्लादेश को अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं इधर से भी और इधर से भी बीच में है, तो वो पूरब में है या किधर है, तो वह पूरब में ही कहलाता है। अगला, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। तो जैसे हिंद महासागर हमारे भारत देश का ही नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है हिंदुस्तान के नाम पर। अगला, हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो हिंद महासागर के दो उपनाम में कह सकते हैं, शांत क्षेत्र कहा जाता है या फिर 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है, यानी चाबी। कुंजी मतलब की। अगला है, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग, तो वह अरब सागर है, यानी हिंद महासागर भारत के नीचे है तो उसका पश्चिमी भाग अरब सागर है। यह देन पूर्वी में बंगाल की खाड़ी आ जाता है। जैसे यहाँ भारत है, बंगाल की खाड़ी पूरा इधर पूरा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया तक, तो पूर्वी में बंगाल की खाड़ी कहलाता है पूर्वी भाग। अगला, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। यानी जो भारत के जो भी स्थल कहीं पर भी है उसकी जो ऊंचाई औसत ऊंचाई मापी जाती है समुद्र तट से, वह चेन्नई के समुद्र तट से ही मापी जाती है, तल की औसत ऊंचाई। अगला है,
भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पिछला वीडियो में बताया था। और पश्चिमी राज्य है गुजरात, सर्वाधिक जो सबसे एकदम पश्चिम में है, और सबसे पूरब में अरुणाचल, पश्चिम में गुजरात। उत्तर में हिमाचल प्रदेश, देखिए उत्तरी राज्य में हिमाचल प्रदेश राज्य में बोल सकते हैं। यूनियन टेरेटरी में आप लद्दाख को बोल सकते हैं, लद्दाख यूनियन टेरेटरी हो गया है। कश्मीर से भी थोड़ा ऊपर है, जैसे अफ़गानिस्तान का लद्दाख से ही बॉर्डर शेयर करता है, तो उत्तर में आप लद्दाख को यूनियन टेरेटरी बोल सकते हैं कि वो सबसे उत्तरी में है। और राज्य में हिमाचल प्रदेश। और फिर है दक्षिण में तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य सबसे दक्षिण में है भारत के। अगला, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है। अभी पीछे बोला था कि यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश सबसे उत्तरी भाग लद्दाख पड़ता है। और सबसे दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह माना गया है। यानी देखिए ऐसे भारत का मैप है, इतने दूर में अंडमान निकोबार है, फिर भी उसे दक्षिणी भाग सबसे माना गया है, क्योंकि भारत का नीचे यह दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार का ही द्वीप समूह आएगा। अगला है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, पिछला वीडियो में बताया था। और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है के बीच में स्थित है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद करना होगा आपको। अगला, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अभी पीछे ही बताया था, 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। फिर है अक्षांशीय देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर होता है अक्षांशीय और देशांतर में। अगला है कर्क रेखा, जो कि 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को दो बराबर भागों में काटता है। कर्क रेखा, जैसे अगर ये भारत है तो ऐसे बीच में काट के निकलता है 2 बराबर भागों में। अगला, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य याद रखिएगा। कर्क रेखा इन 8 राज्यों को काट कर होकर निकलती है। और कर्क रेखा जो सबसे ज़्यादा लंबा दूरी काटती रेखा है वो मध्य प्रदेश राज्य को बीच से, जैसे मध्य प्रदेश बीच में ऐसे राज्य है तो ऐसे काटती चली जाती है। और सबसे कम भाग कवर करता है तो वह राजस्थान से गुजरती है, जैसे राजस्थान थोड़ा सा उसका एरिया कट करता है कर्क रेखा। अगला, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु। और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। इसी से टाइम मेजर किया जाता है, जो भारत का मानक समय रेखा कहा गया है, यानी जिससे समय मेजर किया जाता है भारत में। अब यह ग्रीनविच माध्य समय से, यानी जो ग्रीनविच ब्रिटेन का जो माध्य टाइमिंग सेटअप है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है हमारा समय। यानी उधर कभी रात हो रहा होगा तो हमारे यहाँ दिन होता रहा होगा। अगला, भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। यानी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो सुदूर बिंदु हैं उन दोनों के समय में केवल 2 घंटे का अंतर है। अगला है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो देख सकते हैं पूर्वी देशांतर जो बोला वह उत्तर प्रदेश राज्य, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्रा, फिर छत्तीसगढ़ उड़ीसा को काटकर होकर निकलती है। अगला है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। जो समय रेखा जो प्रयागराज से कटता है और कर्क रेखा, ये दोनों छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में आपस में काटती हैं एक दूसरे को। फिर है भारत में 9 तटीय राज्य हैं। पीछे भी बताया था 9 तटीय पिछला वीडियो में, लेकिन कौन कौन राज्य यह नहीं बताया था। तो देखिए गुजरात है जो कि सबसे बड़ा तटीय राज्य है। फिर महाराष्ट्र, गोवा, लाइन वाइज बता रहा हूँ, यह सबसे ज़्यादा कवर करता है। दूसरे में आंध्रा। तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तटीय राज्य बड़ा है वह गुजरात, यानी ज़्यादा तट कवर करता है गुजरात राज्य। फिर आंध्रा आता है दूसरे नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। इस लाइन में है कि यानी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है वह अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। स्थलीय सीमा याद रखिएगा, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी टोटल 18, जिसमें सबसे लंबी पश्चिम बंगाल की सीमा कर साझा करती है और वह बांग्लादेश से। फिर है केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है। यह अधिकतर को नहीं पता होगा कि पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वह 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यनम है आंध्र प्रदेश में, और कराईकल जो और यह पुडुचेरी यह दोनों तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में स्थित है। पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, पहला तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश 3 राज्य। अगला भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध लैंड लोकेड है, यानी लैंड लोकेड राज्य हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित हैं, यानी भू आवेष्टित जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश से नहीं जुड़ती है। इनकी सीमा अंतरीय राज्य से ही इनकी सीमा जुड़ी हुई है। अगला उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य यानी 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। 8 राज्य और एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी टच करने वाला राज्य है। फिर है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश राज्य से सटा हुआ है और यह सबसे कम हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का। अगला है भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का पूरा अधिकार है। जैसे देखिए ये तमिलनाडु राज्य है तो यहाँ से 12 समुद्री मील वो जितना एरिया होगा टोटल भारत का उसमें अधिकार है, कुछ भी कर सकता है। अगला 1 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील का 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी एक समुद्री मील बराबर इतना होता है 1.852 किलोमीटर। इसे नॉटिकल मील भी कहा जाता है। तो सोच लीजिए 12 को 1.852 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12 यानी 15 किलोमीटर लगभग आ जाएगा, या उससे ज़्यादा भी 24 डबल से थोड़ा कम रहेगा। अगला भारत का संलग्न क्षेत्र
तट से 24 समुद्री मील तक है। यानी अभी आधिकारिक जो बताया था 12 नॉटिकल मील था और संकलन क्षेत्र तट 24 मील तट है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार है। यानी कोई भी अगर पोर्ट या बड़ा नाव जहाज पार हो रहा होगा तो उससे सीमा शुल्क वसूलने का पूरा अधिकार है। अगला, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक की, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार है। यानी जो 200 नॉटिकल मील समुद्र भारत के स्थलीय सीमा से जो दूरी पर है, वह भारत के अधिकार में आता है कि वह समुद्री खनिजों का संरक्षण करे, सागरीय जीवों का संरक्षण करे और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है उसे। अगला है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। उसे K2 शॉर्टकट में K2 अधिकतर आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। अगला है धनुषकोडी। धनुषकोडी यह पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है धनुषकोडी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे प्रश्न बनेगा धनुषकोडी से। यह तमिलनाडु राज्य का जो भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर माना जाता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।